हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करना सिखाऊंगा जो कक्षा 10 के लिए बहुत मुश्त है। तो देखो इसमें क्या लिखा है थेल्स प्रमेय में। थेल्स प्रमेय है क्या? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, जिसको नाम दे देते हैं हम DE। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। AB भुजा को और AC भुजा को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन? DE रेखा खींची गई है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो देखो, और इसमें इसमें रेखा DE भुजा AB को तथा AC को बिंदु D तथा बिंदु E को बिंदु E पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। देखो क्या है इसमें, और इसमें क्या है, B और C को अपन मिला रहे हैं। तो B और C को मिलाया तो ये हमारी रचना हो रही है। B और C को मिलाया और ये DM लंब है AE पर, और इधर में NE या EN लंब है AD पर। एक ही आधार पर बने दो कोण हैं ADE और BDE। ऐसे इधर में ये ED और ACE और D एक ही आधार पर बने हुए हैं दो कोण। तो क्या करना है, देखो दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE भुजा है जो BC के समांतर है। रेखा DE भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या करेंगे इसमें, अब उसके बाद में अपन करेंगे सिद्ध करना। तो AD बटे DB बराबर AE बटे CE, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमारे एक त्रिभुज है, उसका आधार AD है, दूसरा त्रिभुज है तो उसका आधार DB है, और एक और त्रिभुज है ADE पे, तो AE आधार है और CE आधार है दूसरे का। तो देखो हम इसको करते हैं। अब इसके बाद में क्या है, ये रचना आएगी, रचना कर लो। बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से
मिलाया है और इसमें EDM जो लंब है ई पर खींचा है और EN लंब है AD पर। देखो ये लंब है AD पर, तो DM लंब है AE तथा EN लंब है लंब AD खींचा। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। अब क्या करेंगे उसके बाद में, उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ करेंगे। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको दो त्रिभुज चाहिए, तो हम इसमें से दो त्रिभुज लेंगे। अब एक त्रिभुज ले लेते हैं हम इसमें से AD और E, और दूसरा त्रिभुज है BD और E में। तो देखो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारा आधार यहाँ पर AD है और DB है, लंब वही रहेगा EN, लंब EN ही है दोनों पर। तो देखो AD इंटू EN DB इंटू EN है, EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AD DB, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब ऐसे ही त्रिभुज AE और D और त्रिभुज CED में करेंगे। तो इसका आधार हो जाएगा AE, लंब हो जाएगा DM। ऐसे त्रिभुज इसका आधार हो जाएगा EC और इसका लंब हो जाएगा DM, दोनों का वही रहेगा। तो देखो त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CED में। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया हमारा AE, लंब हो गया DM 1/2, आधार हमारा CE हो गया, लंब हो गया DM, DM से DM 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज CED का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, AE आ गया हमारे पास और CE आ गया, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 नाम दे दिया तो क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 त्रिभुज और हैं। देखो त्रिभुज हमारा B और D और E है,
इसका आधार है ये डी ही है, और त्रिभुज सी ई डी इसका आधार भी डी ही है। मतलब एक ही आधार पर दो बने त्रिभुजों एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड है होंगी तो राइट हैंड साइड होगी, तो पहले कार्ड लिख लेते हैं दोनों त्रिभुजों का, बी डी ई और सी ई डी। एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो अपन सी ई डी इसमें समीकरण 2 में सी ई डी की जगह अपन बी डी ई रख देंगे, तो हमारे ये आ जाएगा ए डी और डी बी, मतलब ए ई और ये आ जाएगा। तो देखो समीकरण 2 में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल रखने पर, ठीक है, तो रखो। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल ई अपॉन सी ई, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर तो फिर लिख दो, तुलना करेंगे दोनों की, तो ए डी बटे डी बी बराबर ई बटे सी ई। हैंस प्रूव्ड, ये हमारी प्रिथेल्स प्रमेय सिद्ध हो गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और ये प्रमेय समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।